सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा क्रेटा ईवी के ओनर से। क्या आपको एक कार लेनी चाहिए? इस कार की रेंज कितनी आती है एक्चुअली, चार्जिंग टाइम क्या है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, जो भी आपके माइंड में सवाल है ना, आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है युवराज भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई। भाई क्रेटा ईवी क्यों? भाई क्रेटा ईवी इसलिए, ईवी ले जो सेगमेंट है इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती। विंडसर, एमजी की एस्टर और एक दो ऐसी आती है। तो जो काम मैंने करा रखा है इस गाड़ी में, मेरे को मॉडिफिकेशन का है बहुत शौक। तो मैंने ईवी भी ये सोच के ली थी कि मैं उसमें काम करा पाऊँ। तो विंडसर में मैं ये काम सोच के भी नहीं करा सकता ना। एस्टर में तब आई थी नई B60, उसमें मेरे को समझ नहीं आई वो गाड़ी, क्योंकि वो ये काम सूट नहीं करेगा उन गाड़ियों में। भाई ईवी कार का प्लान कैसे बन गया? ईवी का प्लान मेरा ऐसा बना, मेरे पे थी इससे पहले वेन्यू SX ऑप्शनल टर्बो इंजन, वो मैं चलाता था। स्पोर्ट्स कार वाली एवरेज, जितनी एवरेज देती थी वो। ईवी है अपना, कहीं भी डोलो, दोस्त यारी के साथ जाना है, घूमो, कुछ सोचना नहीं पड़ता है गाड़ी निकालने से पहले। भाई ये आपकी प्राइमरी कार है? मेरे पे अल्काज़ार है, वो प्राइमरी है। जैसे कहीं दूर जाना उसके लिए, वो ये घूमने फिरने के लिए। भाई आपने कितने के लिए कार? 23.5 लाख। ये है स्मार्ट ऑप्शनल मॉडल। भाई यही वेरिएंट क्यों लिया आपने? ये वेरिएंट इसलिए क्योंकि जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट था उसमें अडास और वेंटिलेटेड सीट्स का मेनली फ़र्क था, और ये जो मॉडल है इसमें सब कुछ है जो बेसिक नीड है। पैनोरामिक सनरूफ, पीछे कनेक्टेड टेल लैम्प्स, ये LED लाइट्स, सब कुछ है, स्क्रीन बड़ी वाली, सब कुछ है। भाई आपको इस कार से रेंज कितनी मिल रही है एक्चुअली? इस गाड़ी में मेरे को कंपनी ने शुरू से ही बता दिया था कि 380 दिखाती है, AC वेसी चलाओ 310 चल जाती है ये, 310। और अगर आप एकदम ही रैश ड्राइविंग करोगे तो थोड़ी उससे 10-20 किलोमीटर कम। भाई आपने कब ली इस गाड़ी को? 31 मार्च। ऑलमोस्ट आपको 5 मंथ्स हो गए। हाँ। आपको ये गाड़ी चलाने में कैसी लगी? बहुत ओके। ईवी गाड़ी भगाने के लिए होती है मेन। टॉप स्पीड 190 चले जाती है। जब आप इतने हाई स्पीड पे चलाते हो, आपको कॉन्फिडेंस आता है ब्रेकिंग में? बहुत कॉन्फिडेंट है। ये गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत पावरफुल, कि अगर मैं रोकूंगा तो रुक जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो सकती ये गाड़ी। युवराज भाई, किन फीचर्स ने आपको अट्रैक्ट करा क्रेटा ईवी लेते हैं? मैंने पहले तो कंपैरिजंस करे, विंडसर से, एमजी एस्टर से, बहुत गाड़ी है, तो मेरे को बेस्ट ये लगी। पता नहीं क्यों इसकी लुक मेरे को अलग ही अट्रैक्ट करती है। और दूसरा मेन रीज़न ये है, अल्काज़ार है मेरे पे, हुंडई, उससे पहले मैंने वेन्यू चलाई हुंडई, तो मेरे को हुंडई से एक अलग ही ट्रस्ट है कि ये गाड़ी है तो कुछ भी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कितने किलोमीटर आप चला चुके हैं इस कार? ये चल चुकी है 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर चलाने के बाद? हाँ। सर्विस कॉस्ट क्या आती है इन कार्स की? सर्विस कॉस्ट, एक सर्विस हुई है अब तक इसकी फ्री। मैंने पूछा था इसका, बस सर्विस में होगा ब्रेक पैड, वो भी 3rd सर्विस पे, एयर फिल्टर, और कुछ चेंज नहीं होना। कि मेरे को गाड़ी चाहिए एकदम अलग, कि जब मैं लेके जाऊँ लोग घूम घूम के देखें कि क्या जा रहा है। तो अब जैसे अब ये आप देखो, मैंने स्प्लिटर लगवाया इसके अंदर। आप कोई भी बेसिक क्रेटा ईवी देखो जाते हो, एकदम सेम बेसिक, सामने से कोई वो फील नहीं है देखने में। और अब आप मेरी जाते हो देखोगे, एक अलग इम्पैक्ट आता है। M3 कैब जो साइड से लुक को और एनहांस कर देते हैं। मैंने YouTube से बहुत एक्सप्लोर करा कि नॉर्मल जो बेसिक ईवी गाड़ी नहीं आती, नॉर्मल क्रेटाज आती है, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है। मैंने बहुत दिमाग लगाया कि ये स्प्लिटर चीज़ें आती है, वो फिट करवाया। ये सारा काम मैंने साथ में नहीं कराया, मैंने हर जगह गाड़ियाँ एक्सप्लोर करी, देखी कि क्या क्या चीज़ें आती है मॉडिफिकेशन में, जो कि इसकी वारंटी आउट ना करे। क्योंकि ईवी गाड़ी की मेन है वारंटी। अगर इसकी वारंटी आउट हो गई तो भगवान ना खास्ता इसमें कुछ हो गया तो कंपनी वालों हाथ खड़े कर देंगे। युवराज भाई, चार्जिंग टाइम कितना लगता है क्रेटा ईवी में? चार्जिंग टाइम इसमें 2 चार्जर मिलते हैं, एक फास्ट चार्जर और एक नॉर्मल स्लो चार्जर। तो मैंने तो फास्ट ले रखा है, वो घर में फिट हो जाता है। फिर आप इसको यहाँ से यहाँ डलता है इसका चार्जर, तो 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, 0 to 100। भाई आप हमेशा फास्ट चार्जिंग से चार्ज करते हो या नॉर्मल चार्जर? मैंने कभी यूज़ नहीं करा नॉर्मल चार्जर, हमेशा फास्ट चार्जर। भाई वो ये नहीं कहते कि फास्ट चार्जिंग से इतनी बारी चार्ज नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे घर में जो फास्ट चार्जर लगे उसमें लगता है 4 घंटे। यही आप जैसे मैं किसी रूट पे जा रहा हूँ, जो बाहर चार्जर्स लगे होते हैं, तो वो होते हैं और फास्ट, वो कर देते हैं गाड़ी 1 घंटे में फुल चार्ज। युवराज भाई, ईवी कार लिया आपने, बिल्कुल ही साइलेंट कार है। जब आप चला रहे होते हो इसको रोड, तो आपको रोड नॉइस आती है? कैबिन में आती है, बहुत नॉइस आती है। जैसे प्लेन रोड पे तो नहीं आएगी, लेकिन जब रोड होगी उबड़ खाबड़, ज़्यादा नॉइस आती है। नॉर्मल लगती है आपकी, नॉर्मल अगर आप कोई कार चला रहे हो उसमें भी आती है उतनी, तो इतनी नहीं, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। ये गाड़ी चलाने में बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और पावर इस गाड़ी में इतनी है। इसमें आते 3 मोड्स, ये है नॉर्मल, ये है इको, ये है स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स, इको और नॉर्मल में ये भी फ़र्क होता है कि रेंज का भी फ़र्क होता है। जैसे अब स्पोर्ट्स पे है तो वो इको से 10 गिर जाएगी, नॉर्मल है वो इको से 5 गिर जाएगी। सबसे ज़्यादा रेंज आती है इसमें इको में। आप किस मोड में चलाते हो? स्पोर्ट्स।
भाई स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? बहुत ओके है, स्क्रीन बहुत स्मूथ है, कोई वो ग्लिच नहीं, कुछ नहीं। कभी लैग लग रहा आपको, कभी कुछ? आज तक लैग नहीं हुई, हैंग भी नहीं हुई। एसी कैसा लगा आपको क्रेटा ईवी का? एसी इसका बहुत पावरफुल है और इसके एसी में एक बहुत प्यारा फीचर है। अब जैसे ये एसी है, अब जैसे इस मेरे को लग रही है गर्मी, तो मैं इसका टेम्परेचर कुछ और रख सकता हूँ, और जो मेरा पैसेंजर है उसको लग रही है ठंड में, उसका टेम्परेचर कुछ और रख सकता हूँ। डुअल जोन एसी है? हाँ, मैं प्रेफर करता हूँ घर जाते ही चार्जिंग पे लगा दूँ कि फुल रहे, कि कल को कहीं भी जाना पड़े कोई बैटरी कम ना हो। बैटरी घर में है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आने, क्या दिक्कत, फुल चार्ज रखो गाड़ी को। भाई आपने 23.5 लाख रुपए दिए इस कार में, आपको ये कार में लगता है कि ये फीचर और होना चाहिए? स्पीकर्स में थोड़ा वो था कि लाइक जब मैंने नई ली थी तब तो एकदम बेस था, कुछ नहीं था, तो स्पीकर इसमें नॉर्मल थे। इसमें आते थे हुंडई के मैन्युफैक्चरिंग स्पीकर्स, और जो इससे ऊपर मॉडल है उसमें आते थे बोस के, तो स्पीकर्स थोड़े कम थे तो मैंने चेंज करा दिया। बट बाकी उसके अलावा सब कुछ है 23.5 लाख में। पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड, क्रूज कंट्रोल, ड्यूल एसी, स्क्रीन इतनी अच्छी है, सारे मोड्स आ जाते हैं, कोई कमी नहीं है और गाड़ी में। मैं ये नहीं कह सकता कि 23.5 लाख में और कुछ देते, सब कुछ है, कुछ ऐसा है नहीं कि जो मेरे यूज़ में आना हो और वो नहीं है इस गाड़ी में। भाई रीजनरेशन आती है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? रीजनरेशन नॉर्मल है, लाइक रीजनरेशन के मोड्स आते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4। रीजनरेशन एक ब्रेकिंग होती है, गाड़ी अपने आप हल्की हल्की ब्रेक लेती है, तो मैं रीजनरेशन पे चलाता हूँ। ईवी जब से मैं चला रहा हूँ मेरे को आदत हो गई है, मैं रीजनरेशन फुल रखता हूँ कि गाड़ी, इस गाड़ी में क्योंकि बहुत पावर, तो अगर मैं रेस से पैर हटाऊंगा तो वो अपने आप ब्रेक लेगी, और एक ये यूजफुल फीचर है। और आपने जैसे देखा कि इसका कंसोल एकदम प्लेन है, यहाँ बस मोड्स है और पार्किंग ब्रेक है और ऑटो होल्ड है और रिवर्स कैमरा है इसका, क्योंकि गियर नॉब आता है यहाँ। एंड ये बहुत सही है कि यहाँ आर्म रेस्ट एक एक्सटेंडर बन गया है, यहाँ बहुत इजीली आप अपना हाथ रख सकते हो। कोई जैसे जो नॉर्मल आती है उसमें यहाँ आता है इसका पैडल, तो यहाँ आप नॉर्मली हाथ रख सकते हो, स्पेस बढ़ गई इससे गाड़ी की। बहुत अच्छा मेरे को ये लगा, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट है नॉर्मल गाड़ियों से। टायर स्टिकर लगवाए थे जब नई नई आई थी, अब तो जैसे आप लोगों को पता है बारिश इतनी तेज़ आ रही है तो ये निकल जाते हैं, बट जब लगवाए थे इसकी लुक बहुत ओके थी। और ये साइड में मैंने स्कर्टर्स लगवा रखे हैं जिससे गाड़ी की ना लुक बहुत इन्हांस हो जाती है, और ये साइड में एकदम शार्प लोअर्स, इससे गाड़ी ना और बल्की लगती है हमारी। और ये मैंने लगवा रखा है स्पॉइलर, और आपने नोटिस करा होगा कि मैंने जो पार्ट करवा रखे हैं उसमें मोस्टली मैंने रेड टेपिंग करवा रखी है, चाहे वो मेरा स्पॉइलर हो, चाहे मेरा स्प्लिटर हो, चाहे मेरे साइड की स्कर्टिंग्स हो। और मेरे टायर स्टिकर तक रेड थे, क्योंकि मेरे को ब्लैक और रेड का एक कॉम्बिनेशन अलग आता है। जैसे आपने नॉर्मल क्रेटा एन लाइन देखी होगी, उसमें भी बहुत टच दे रखा है रेड कलर का, तो वो एक स्पोर्टी लुक आती है, स्पोर्टी और बल्की लुक। वैसे मैंने इस गाड़ी की पूरी बल्की लुक दे रखी है, और ये मैंने टेंट्स करा रखे हैं, ये मेरा शौक है, मेरे को टेंट का बहुत शौक है। भाई ये चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप भी करवाओ। 5 महीने हो गए आपको इस कार को ओन करते हो, क्या आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? पॉजिटिव खर्चा कुछ नहीं है गाड़ी का, ये चलती है 1 रुपये किलोमीटर, कोई नहीं चल सकती इतनी। तो पेट्रोल सीएनजी ले लो, सीएनजी भी 6-6.5 रुपये किलोमीटर चलती है, ये चलती है 1 रुपये किलोमीटर। कहीं ले जाओ, वेन्यू गाड़ी थी, मैंने आपको बताया, सोचता था कि यार ले या पेट्रोल डलवाओ, ये करो, घर में चार्जिंग लगानी है, बस लोगों को पेट्रोल पंप जाना है, मेरे को चार्जिंग लगानी है और चलो जहाँ जाना है। तो बहुत फ़ायदा है कि मैं घुमा सकता हूँ इस गाड़ी को, सोचना नहीं पड़ता। नेगेटिव जैसे अभी हमारी एज है, यंगस्टर की एज है, सिस्टम नहीं लगवा सकते। जो सिस्टम होता है लोग पेटी टिकवाते हैं, एम्प टिकवाते हैं, क्योंकि उससे गाड़ी की हो जाएगी बैटरी की वारंटी आउट। तो वो हो गया तो गाड़ी में बहुत रिस्क है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, डायरेक्ट करंट आता है इस गाड़ी में, तो वो रिस्की रहता है। वैसे ही गाड़ी बहुत ओके है, बेस्ट गाड़ी ईवी सेगमेंट। जैसे आपने नॉर्मल गाड़ियों में देखा होगा पीछे डिक्की में स्पेस आती है, इसमें आगे इंजन तो है नहीं, तो कंपनी वालों ने ना बहुत दिमाग चलाया कि आगे स्पेस दे दो, तो उन्होंने यहाँ स्पेस दे दी। कुछ सामान रखने, आपको पीछे जगह भर गई, यहाँ छोटे मोटे सामान रखने, जैसे मैंने तो अपना यहाँ नॉर्मल जो स्लो चार्जर आता है वो रखा हुआ है, यूजफुल जगह है, कुछ भी रख लो यहाँ। आपने फास्ट चार्जर के लिए कुछ पैसे दिए? को फास्ट चार्जर लेना तो इस मॉडल से शुरू होता है कि आप एक्स्ट्रा फास्ट चार्जर ले सकते हो। इससे जो मॉडल नीचे आता है आप उसमें फास्ट चार्जर नहीं ले सकते, आपको स्लो चार्जर ही लगाना पड़ेगा। युवराज भाई आप 7,000 किलोमीटर चला चुके इस कार को। हाँ, आपने कभी कैलकुलेट करा कि आपने कितने पैसे सेव करे हैं? टू बी ऑनेस्ट देखो मैंने कैलकुलेट नहीं करा, बट जैसे मेरे पास इससे पहले वेन्यू थी, वेन्यू मेरा बेसिकली रीज़न था लेने का कि उस गाड़ी में पावर, उसका जो टर्बो इंजन है वो, उसकी आवाज़ और वो उसका पावर बहुत थी उस गाड़ी में। ये नहीं कहूँगा ईवी से बहुत, ईवी के कंपैरिजन में थी, लेकिन एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से बहुत पावर थी उसमें, तो वही वो, लेकिन वो खाती थी पेट्रोल। अब ये है बैटरी, इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, इसमें मेरे को पावर भी है और पैसे भी बच गए, मेरे बहुत बचे हैं पैसे। मैं ये हिसाब देखो मैं लगाता नहीं, इतना मैंने सोचा नहीं कभी, लेकिन बहुत हद तक पैसे बचाए। ईवी स्टेशन पे आपका कैसा एक्सपीरियंस है? ईवी स्टेशन में देखो फर्स्ट टाइम इतना समझ आता नहीं कि कैसे चार्ज होता है कैसे नहीं।
2-3 बार मैंने चार्ज करा है तो मेरे को फिर समझ आया। भाई डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका क्रेटा ईवी का? लाइक ये गाड़ी मिलनी थी ना मुझे, जब मेरे को मिली उसके थोड़ा बाद मिलनी थी, बट इंस्टेंट हमें फ़ोन आया कंपनी से, गाड़ी पे आरटीओ लगने वाला है। पहले ईवी गाड़ियों पे आरटीओ नहीं लगता, अब लगता है ईवी गाड़ियों पे आरटीओ, तो इसलिए हमें इंस्टेंट डिलीवरी मिली। तो बहुत जल्दबाजी में डिलीवरी मिली, तो ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस वाली बात नहीं थी। बट हुंडई वालों ने बहुत लाइक केक कट करवाया, पर्दा हटवाया, गिफ्ट्स वगैरह दिए, बहुत अच्छी डिलीवरी थी। भाई आप इस गाड़ी से सेटिस्फाई हो? बहुत ज़्यादा। अगर मेरे से कोई भी पूछता है कि मेरी गाड़ी कौन सी लो, क्रेटा ईवी। थैंक यू युवराज भाई पूरा अपना ऑनरशिप रिव्यू देने के लिए क्रेटा ईवी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।